डक्टेबल एसी है एलजी का, जो अंदर का भाग है इंडोर वाला साइड में, देख रहे हैं कितना आइस जमा हुआ है। और ये एक तरफ से पूरा कवर हो गया है, ठीक है, एक तरफ से आइस की पूरी कवर परत जम गई है, जिसके वजह से जो कूलिंग है हमारे पूरे बिल्डिंग के अंदर पूरा लेस हो गया, यानी ख़त्म हो गया। हमें कंप्लेन मिला रात में कि रात से ये मशीन बंद है, चल नहीं रहा है, यानी कूलिंग नहीं कर रहा। देखिए, इसको हटाने का आसान तरीका है, मशीन को आप बंद करके फ़िल्टर वल्टर निकाल दीजिए, फ़िल्टर क्लीन कर दीजिए, और ये जो आइस जो मैं इसे स्क्रू ड्राइवर से हल्का हल्का स्क्रैच कर रहा हूँ, तो केयरफुली आप स्क्रैच कीजिए, क्योंकि ये जो स्क्रैच करने का जो काला काला दिख रहा है ना, वहाँ से एयर इन करेगा, जिसकी वजह से आइस और इजीली मेल्ट होगा। इस तरह का स्क्रैच कीजिए, लेकिन केयरफुली होने कि आप कॉइल को डैमेज ना करें, ठीक है। उसके बाद आप एसी को 30 यानी 30 टेम्परेचर पे ऑन कर दें कूलिंग में, ठीक है। उसमें क्या कंप्रेसर बहुत कम चलना के बराबर चलेगा, नहीं चलेगा, सिर्फ हमारा फैन ब्लोअर मोटर और ब्लोअर चलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि इधर से हवा खींचेगा वो, और इस आइस को मेल्ट करके वो चिल्ड कर और हवा को चिल्ड कर देगा और पूरे रूम में थ्रो करेगा, तो एक तरफ से कूलिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और आइस भी हमारा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ऊपर से मैंने चालू कर दिया है 30 पे सेट करके, ठीक है, और धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ से मैंने स्क्रैच किया है वहाँ से एयर इन हो रहा है धीरे धीरे, और ऊपर से भी देख सकते हैं किस तरीके से इजीली मेल्ट हो रहा है, ठीक है। हालांकि ये बहुत आसान तरीका है, 30 टेम्परेचर पे सेट करके फैन को यूनिट को चालू कर दीजिए, कंप्रेसर नहीं चलेगा, हमारा इधर से पंखा हवा को खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो हमारा आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही धीरे धीरे हमारा कॉइल से छोड़ देता है, फिर आप इसको हल्के से स्क्रू ड्राइवर से, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से या हाथ से उसको धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, वीडियो में देख सकते हो। तो एक आसान प्रोसेस होता है इंडोर यूनिट से आइस को हटाने का, ठीक है, डक्टेबल एसी में। तो हालांकि हम देखेंगे कि इसमें मुख्य रीज़न क्या है, इसमें एक बड़ा फॉल्ट क्या है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा आइस आया, ठीक है। तो अभी पहले हम आइस निकालेंगे, उसके बाद हम अन्य भागों को चेक करेंगे। आइस निकालने के बाद पहला हमारा दूसरा काम होता है ब्लोअर मोटर, इसका बेल्ट चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बेल्ट लूज होने की वजह से, टूट जाने की वजह से ये सब हो जाता है, लेकिन बेल्ट इसका टूटा नहीं है, चल रहा है, क्योंकि हमने साउंड को जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो पंखा चल रहा है। उसके बाद यूनिट के चलते रहने दीजिए, क्योंकि यूनिट अगर बंद कर देते हैं तो ये जो आइस नीचे गिरा हुआ है ये फिर मेल्ट होकर नीचे सीलिंग में गिरना शुरू हो जाता है। तो आप यूनिट को चलते रहने दीजिए, ताकि जो भी हीट एरिया हो पंखे से खींच के बाहर थ्रो कर दे, ठीक है, और फिर आप आइस को कलेक्ट करके उसको बाहर फेंक सकते हैं। यूनिट कोई खास ज़्यादा गंदा नहीं है, हालांकि जो नीचे ट्रे है उसमें थोड़ा सा डस्ट है, तो उसको हम क्लीन कर देंगे, ठीक है। देखिए कितने आसानी से बहुत जल्दी ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक आसान प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को भी अपनाइए कि जब भी आइस को हटाना हो तो हाई सेटिंग टेम्परेचर पर यूनिट को चालू कर दीजिए, कंप्रेसर नहीं चलेगा, सिर्फ हमारा ब्लोअर चलेगा, फिर वो आइस को खींचते जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, हालांकि कॉइल बिल्कुल उतना ज़्यादा गंदा नहीं है जितना हम सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रह गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ब्रश है, ब्रश से उसको हल्का हल्का स्क्रब करके बाहर निकाल दें आइस को, ताकि और हमारा जल्दी काम हो जाए, ठीक है। देखिए अभी जो बर्फ़ जो आइस जमा हुआ था वो एकदम से सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। आप उसका हाथ से भी झाड़ सकते हैं, ब्रश से भी, जैसे मैं झाड़ रहा हूँ बहुत आसानी से निकल रहा है। तो ये पहले हमारा पहला प्रोसेस है, आइस को हटाएंगे। अब देखिए ब्लोअर वाला भाग में है, ब्लोअर का बेल्ट टूटा हुआ है, बीच में से क्रैक कर गया है, हालांकि फुली नहीं टूटा है लेकिन टूटा है। तो इससे क्या होता है, बेल्ट टूटने से हमारा बेल्ट लूज हो जाता है, जिसके वजह से फ़ैन की स्पीड कम हो जाता है, इसके वजह से हमारा कूलिंग स्टोर होता जाता है, और फिर हमारा एक आइस की सिचुएशन आ जाती है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट कितना लूज हो गया है, ठीक है। हालांकि बेल्ट का नंबर है 827, ठीक है। तो हम पहले बेल्ट को नया चेंज करेंगे, ठीक है, बेल्ट को निकाल के फिर हम दूसरा चेंज करेंगे। और देखिए नीचे ये चिल्ड हो गया है, जैसे हवा खींच रहा था, जिसके वजह से पूरा हमारा कॉइल है भीग गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ एक्सपेंशन की जगह पे कैपिलरी सेट लगा हुआ है इस यूनिट में, ठीक है। तो ये एलजी का यूनिट है, 7 कैपिलरी सेट लगा हुआ था, और देख सकते हैं कैसे टूटा हुआ, फुली नहीं टूटा है लेकिन टूटा है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगा। अब हम नया बेल्ट चेंज करेंगे,
नया बेल्ट चेंज करके फिर हम इसको पैक कर देंगे फ़िल्टर लगा के, ये कवर लगा के, फिर हम आउटडोर पे चेक करेंगे। तो आइस आने के बाद हम फ़िल्टर क्लीन करेंगे, कॉइल को आइस हटाएंगे, बेल्ट चेक करेंगे। बेल्ट हम ठीक है, मोटर स्पीड भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ़ैन मोटर का स्पीड भी लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वो दिक्कत होता है। अभी देखिए बेल्ट लगाने के बाद कितना फुल टाइट हो गया। सेम मैंने कोई भी मोटर एडजस्ट नहीं किया, ब्लोअर भी एडजस्ट नहीं किया, सिर्फ बेल्ट चेंज किया तो ये कितना फुली टाइट हो गया। इससे क्या होता है फ़ैन का स्पीड और साथियों मैं अभी आउटडोर पर पहुंच गया हूं। ये हमारा आउटडोर है जिसका दोनों फ़ैन अभी चल रहा है, ठीक है। और इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 88,000 BTU, ठीक है, जिसमें 22 नंबर का गैस है। अभी हमने नीचे जो चेक किया पूरा कॉइल आइस पूरा कवर हो गया था, तो हमने पहले क्या किया, फ़िल्टर को निकाल दिया। फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद जो आइस था हमारा जो कूलिंग कॉइल के ऊपर, उस पूरे आइस को हमने हटाया, तो फ़िल्टर क्लीन हो गया, हमारा आइस हट गया। उसके बाद हमने कॉइल को चेक किया, कॉइल कोई खास ज़्यादा गंदा नहीं था, तो फिर भी हमने ब्रश से अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद फिर से फ़िल्टर लगा के हमने कॉइल फिर से वैसे ड्राई क्लीन करके छोड़ दिया, ठीक है। हमने बेल्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए आप देखें बेल्ट टूटा हुआ था, और बेल्ट के टूटने के वजह से क्या होता है, जो हमारा फ़ैन ब्लोअर जो फ़ैन मोटर होता है, फ़ैन मोटर तो हमारा ठीक से चलता है, पूरा फुल स्पीड में चलेगा, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो ब्लोअर होता है उसकी जो स्पीड होती है ना बहुत धीमी हो जाती है। तो धीमी होने की वजह से क्या होता है, जो कूलिंग है पूरी इवेपोरेटर कॉइल के अंदर, वो पूरे बिल्डिंग के अंदर स्प्रेड नहीं होता है, यानी फैलता नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे कूलिंग स्टोर होती जाती है, और फिर एक ऐसा समय आता है कि वो फ्रीजिंग मोड में आ जाता है, तो जिसके वजह से पूरा हमारा वो इवेपोरेटर जो कॉइल है हमारा पूरा आइस से भर जाता है। तो जब भी इस मशीन पर डक्टेबल एसी पे अगर इवेपोरेटर वो पूरा आइस भर गया है, तो आप पहले फ़िल्टर चेक कीजिए। हालांकि फ़िल्टर भी गंदा था, तो लगभग 60-70% फ़िल्टर हमारा गंदा था, तो हमने फ़िल्टर को क्लीन किया, और फ़िल्टर क्लीन करने के बाद हमने कॉइल का आइस हटाया। और इसमें क्या होता है कि देखिए आइस जमने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, पूरा फ़िल्टर ब्लॉक हो, दूसरा पूरा कॉइल ब्लॉक हो, तीसरा गैस कम हो, ठीक है, और चौथा या बेल्ट। तो हमने फ़िल्टर कॉइल सब चेक किया, उसके बाद साथ साथ हमने बेल्ट भी चेक किया, बेल्ट टूटा हुआ था, जिसके वजह से हमारा 100% आइस आना बनता है, क्योंकि फ़ैन स्पीड जब ब्लोअर का स्पीड हो तो जब धीमी हो जाएगा तो आइस वो धीरे धीरे स्टोरेज होता जाएगा। अभी मैं आउटडोर पे आ गया हूँ। हालांकि आउटडोर का हमने पाइप यहाँ से देखा काफ़ी चिल्ड है, ये वाला लाइन है, और एकदम चिल्ड है, जैसे लग रहा है कि हमने बर्फ़ को पकड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा जो पाइप है एकदम चिल्ड है, और ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है इसका। तो हम इसका इनपुट और आउटपुट का जो हीटिंग है नॉर्मली हम हाथ से चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ का जो हमारा जो हीटिंग है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो हमारा हीटिंग है इक्वल है। अगर ये इनपुट है, अगर ये आउटपुट है, ये इनपुट है, अगर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपको ठंडा दिखता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जितनी मात्रा में गैस यहाँ इन होता है उतनी मात्रा में गैस आउट नहीं होता है, कम होता है। तो इस गैस की क्वालिटी है, जब कम आयतन से बड़े आयतन में जब जाता है तो चिल्ड हो जाता है। तो जब इधर ठंडा होगा तो समझिए कि ये ब्लॉक है। तो हमने ये सब चीज़ चेक कर लिया। अभी हम इसका सिर्फ प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। तो हालांकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैं अभी पूरा गेज लगा के और सिर्फ हम लो प्रेशर साइड चेक करेंगे कि लो प्रेशर में अभी कितना है, ठीक है। देखिए हमने गेज को लगा दिया है, ठीक है, और हमने गेज को सक्शन लाइन में लगाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मोटा वाला पाइप हमारा सक्शन है और ये डिस्चार्ज है। हालांकि इन ड्रम में आइस आने की वजह से हमारा कंप्रेसर पे भी आइस आया हुआ था और पाइप के ऊपर, जिसके वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी हो गया है, पानी यानी जब मशीन को बंद किए हैं तो ये पूरा मेल्ट हो गया आइस, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आइस मेल्ट होकर पानी हो गया। हमने सक्शन में लगा दिया, बिल्कुल चिल्ड है, ठीक है। और इसका कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर इसका ब्रिस्टोन का लगा हुआ है, ठीक है, और जिसका LR है 190 LR है, 3 फेस 220, ठीक है।
अभी हम इसका प्रेशर चेक करेंगे। हमने इसको बंद कर दिया, ये देखिए हमने सिर्फ सक्शन साइड में लगाया है, हम डिस्चार्ज साइड में हमने कुछ भी नहीं लगाया, हमने पूरा ऐसा डेड है। सक्शन साइड में कितना बता रहा है, लगभग 58 के आसपास है, 58-60 मान के चलिए, क्योंकि गर्मी की थोड़ा और अभी और हीटिंग आएगा बाहर, मौसम और हीट होगा तो 60 के आसपास वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सक्शन प्रेशर है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी 50, 55 और 60 के बीच में हमारा बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 60 के नीचे है और 55 से ऊपर है, ठीक है। तो हमारा गैस बिल्कुल ठीक है, गैस की कोई कमी नहीं है। एक होता है ना, जब गैस कम होता है मशीन के अंदर तो हमारा होता है कि प्रॉपर इवोपरेटिंग नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारा आइस जमता जाता है, फिर बाद में पूरा आइस कवर रहता है। तो हमारा गैस ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एम्पियर चेक कर रहा हूँ, हालांकि ये पावर सप्लाई लगा हुआ है यहाँ पे, और इसका एम्पियर देख सकते हैं। यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है कितना, 22.1, यानी ये मशीन लगभग 25 के आसपास ये टोटल एम्पियर लेता है। जब हीटिंग का मौसम आता है, जब हमारा गर्मी का अच्छा से जब बाहर गर्मी पड़ने लगती है तो लगभग 25 के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो अभी देखिए इस मशीन में आइस आया हुआ था इवोपरेटर पे, तो इवोपरेटर पे आइस आया था, तो हमने इंडोर पे सब कुछ चेक कर लिया। हमको सिर्फ एक फॉल्ट मिला, सॉरी 2 फॉल्ट मिला। पहला फिल्टर ब्लॉक था थोड़ा सा, और हमारा ब्लोअर मोटर का जो बेल्ट है वो टूटा हुआ था लगभग, जिसके वजह से 100% आइस आना बन जाता है। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, गैस चेक किया, गैस हमारा करेक्ट है, गैस में कोई कमी नहीं है, बैक प्रेशर बिल्कुल क्लियर है, एम्पियर हाई एम्पियर भी नहीं ले रहा है, एकदम करेक्ट एम्पियर ले रहा है। तो इस तरीके से हम मशीन को, जब भी इस तरह का डक्टेबल एसी में हमारा आइस आता है तो मशीन को पहले बंद कीजिए। हालांकि देखिए मशीन जब बंद किया था तो एक होता है ना टेक्नीशियन के लिए कि यार इतना आइस कैसे हटाए इतना जल्दी से, तो हमने क्या किया, मशीन को पूरा बंद कर दिया। और मशीन को बंद करने के बाद हमने क्या किया था, जो रिमोट कंट्रोल का जो टेम्परेचर होता है, हालांकि जो भी टेनेंट होते हैं, किराएदार होते हैं, वो 20 या 18 पे चलाते हैं लोग, ठीक है। तो जब भी आइस आए तो उस मशीन को बंद करके, ठीक है, फ़िल्टर निकाल देते हैं, और आइस को हटाने की एक आसान प्रक्रिया है, जो रिमोट का जो टेम्परेचर है उसको 30 पे कर देते हैं, यानी रूम टेम्परेचर, यानी सेटिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 30 पे कर देते हैं। जब 30 पे करेंगे तो हमारा कंप्रेसर इतना इजीली चलता नहीं है, क्योंकि मौसम लगभग रूम का टेम्परेचर वैसे ही 22, 27, 28 के आसपास होता है। तो 30 पे करेंगे तो हमारा सिर्फ ब्लोअर फैन चलेगा। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस हम कर देते हैं जहाँ पे आइस जमा हुआ था, उसके बाद वो क्या होता है, वही उधर से हवा पास होता है, वो आइस चिल्ड, मतलब जो हॉट एयर होता है खींच के उसको चिल्ड कर देता है, तो आइस वहाँ से धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और बहुत ईजिली लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर वो पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, कितना भी मोटी परत हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइस को हटाने का एक आसान तरीका है, आप उसको ऐसे कीजिए, ठीक है। अभी हमारा मशीन बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अब मशीन को मैं अच्छे से इसको छोड़ दे रहा हूँ।